भाई कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन बना ली है अपनी। कोडी रोड्स ने पूरा प्लान बना लिया कि भाई साहब सेथ रॉलिंस को फेस करना है या रोमन रेंज को फेस करना है रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया के अंदर। तो इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करूं कोडी रोड्स के बारे में। द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने अपना रॉयल रंबल जीत लिया है और एक बहुत बड़ा चुतियाप्पा हो गया है। दिस इज अ रियली चुतियाप्पा। एंड सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद तो रेसलमेनिया इज आल्सो अ चुतियाप्पा। मेरे को बताइए कि मैं सही हूँ नहीं, बिकॉज गुस्सा बहुत आ रहा है मेरे को। एंड कहीं ना कहीं सीएम पंक को नजर लग चुकी है। लेकिन हम बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, कोडी रोड्स रो में आए थे और announcing that I'm win the Royal Rumble also back to back, and then फिर सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का फेस ऑफ होता है। हम सेथ रॉलिंस यहाँ पर पूरा कोडी रोड्स का मन बदलने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से माइंड डिवाइड करते हैं कि भाई साहब कोडी रोड्स रोमन रेंज को पीछे तू जाने वाला है, ये बात सबको पता है और तू अपनी स्टोरी को फिनिश भी करेगा, मानता हूँ। लेकिन एक मिनट के लिए सोच कि तुझे रेसलमेनिया में एक ऐसे चैंपियन के अगेंस्ट मैच करने जाना है जो पार्ट टाइमर है, जो असली डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, जो किसी की परवाह नहीं करता है, जो किसी की इज्जत नहीं करता है और जिसका टाइटल रेंज एकदम वर्स्ट है, वर्स्ट। या तुझे ऐसे सुपरस्टार को फेस करना है जो एक डिफेंडिंग चैंपियन है, जो एक बड़ा टाइटल है, जो एक रेगुलर चैंपियन है और जिसको ये सब प्यार करते हैं, वो मैं सेथ रॉलिंस, यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो यहाँ पर देखा जाए सेथ रॉलिंस पूरी तरह से कोडी रोड्स का मन बदलने की कोशिश करते हैं, बट कोडी रोड्स यहाँ पर क्लियर कट कह देते हैं कि भाई साहब मैं सोचूंगा इस बारे में। और यहाँ पर सेथ रॉलिंस की एक तरह से थिंकिंग बदल चुकी है। अब सेथ रॉलिंस को पता है कि भाई साहब सीएम पंक तो इंजर्ड हो चुके हैं, तो किसी न किसी को तो पकड़ना पड़ेगा रेसलमेनिया में अगर उनको एक मोमेंट चाहिए। इसलिए वो कोडी रोड्स का मन बदलने की कोशिश कर रहे थे और रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को फेस करना चाहते हैं फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब देखिए ये मैच होगा या नहीं, क्लियर कट बताने वाला हूँ। अब यार कोडी रोड्स का इस बार स्मैकडाउन में जाना पॉसिबल है, बिकॉज वहाँ पर रोमन रेंज आने वाला है और कोडी रोड्स रोमन रेंज का फेस टू फेस होगा। एंड देन फिर नेक्स्ट वीक से ही एलिमिनेशन चेंबर के लिए स्टोरी लाइन बनेगी, बिकॉज एक चेंबर मैच तो कन्फर्म है नंबर 1 कंटेंडर के लिए, और वो उम्मीद है कि वैसा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का ही होगा। बिकॉज यहाँ पर क्लियर कट है कोडी रोड्स जो है रोमन रेंज की तरफ ही जाएंगे, बिकॉज रॉयल रंबल में उन्होंने ऑलरेडी इशारा कर दिया था रोमन रेंज की तरफ कि मैं रोमन रेंज की तरफ ही जाने वाला हूँ। बट ये स्टोरी लाइन WWE कंपनी जिस तरह दिखा रही है, सेथ रॉलिंस के साथ भी कोडी रोड्स को दिखा दिया, वो रोमन रेंज के साथ भी जाएगा। कहीं ना कहीं जो तो चीज़ें बदल सकती हैं। जी हाँ, अब चीज़ें कैसे बदल सकती हैं देखिए। नंबर 1, एक ड्रीम मैच है जो कि पॉसिबली अब हो सकता है। और ये ड्रीम मैच कौन सा है? ये है द रॉक वर्सेस रोमन रेंज। आप खुश हो जाइए, मैं जानता हूँ आप उछल गए होंगे। अब दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है? देखिए दोस्तों, नंबर 1 पॉसिबल ये रीजन होने वाला है। क्या एक बड़ा मैच जो कि आप देखना चाहते थे, सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स। जी नहीं, ये बड़ा मैच नहीं है, बड़ा मैच है द रोमन रेंज वर्सेस द रॉक फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। अब कहीं ना कहीं मैच हो सकता है। जी हाँ, इसके चांसेस अब बन सकते हैं, बिकॉज सीएम पंक इज इंजर्ड एंड वहाँ से प्लान चेंज हो चुके हैं, बिकॉज सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच अब नहीं होने वाला। और कोडी रोड्स का सेथ रॉलिंस के साथ एक तरह से फेस ऑफ दिखाया गया। कहीं ना कहीं पोटेंशियल WWE कंपनी के प्लान हो सकते हैं कि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे, बट वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जाने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई साहब क्लियर कट रॉक रोमन रेंज का मैच आपको मिल सकता है देखने को। बिकॉज अब तो मैं भी पर्सनली चाहता हूँ रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया 40 में हो, क्लियर कट। बिकॉज अब देखा जाए तो अगर कोडी रोड्स रोमन के अगेंस्ट जाता है तो सेथ रॉलिंस के लिए कौन सा अपोनेंट है? कोई भी नहीं भाई साहब। ड्रू मैकिंटायर जैसा चूतिया अपोनेंट तो नहीं होगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जितने चूतियापे कर रहा है, साला भड़वा एक नंबर का ड्रू मैकिंटायर, फुद्दू लग रहा है एक नंबर का। उसकी बुकिंग इतनी गंदी है, खराब है। वो तो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट नहीं जाने वाला रेसलमेनिया में, ना उसकी औकात है इतनी जाने की, ना उसका लेवल है जितना सेथ रॉलिंस का है। सो ड्रू मैकिंटायर का तो पत्ता काट दो। बचा गुंथर के बाद IC टाइटल है, तो उसको वो हारना होगा और रेसलमेनिया से पहले वो IC टाइटल हारेगा नहीं। और मान लो अगर रेसलमेनिया में वो जाता भी है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, तो वो उसको जीतने से रहा गुंथर घंटा। अब दोस्तों बात करें मंडे नाइट रॉ में और कौन बचता है जो सेथ रॉलिंस को फेस कर सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर? कोई भी नहीं बचता। अंड्राडे का रिटर्न अभी हुआ है और अंड्राडे ने जो है मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, बट अंड्राडे इज नॉट
डेड मैन हु फेसिंग, बिकॉज अभी तक उसका कोई पुश स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बसता है नंबर 1 एक ही कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के कहीं ना कहीं प्लान चेंज हो सकते हैं और आपको रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट कोडी वर्सेस सेथ देखने को मिल सकता है, जहां पर क्लियर कट है कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को हरा देंगे और स्टोरी फिनिश कर लेंगे, वर्ल्ड टाइटल जीत जाएंगे। दूसरी तरफ रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, आपका ड्रीम मैच जो आप सब देखना चाहते थे, तमाम यूट्यूबर्स का जो कि रेसलिंग न्यूज़ करते हैं उनका ड्रीम मैच है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है फाइनली। अब दोस्तों देखिए, ऐसा हो भी सकता है बिकॉज आपको याद होगा रेसलमेनिया 36 हुई थी, वहाँ पर फील्ड वर्सेस रोमन रेंस का मैच फाइनल था रेसलमेनिया के लिए, लेकिन विंस मैकमैन था उस वक्त, उसने सारे प्लान चेंज कर दिए। उसने क्या कर दिया, फील्ड को जॉन सीना के साथ भेज दिया, रोमन रेंस को गोल्डबर्ग के साथ भेज दिया। तो समझ सकते हो आप, कहीं ना कहीं विंस मैकमैन ने उस समय प्लान चेंज कर दिए थे। वही ट्रिपल एच भी कर सकता है बिकॉज जहां बिजनेस होगा वहां हो जाएगा, और बिजनेस इसी में है कि आप रॉक और रोमन का मैच करा दो। बिकॉज अभी अगर रोमन, एक बात तो दोस्तों क्लियर कट मुझे भी समझ आ चुकी है, अगर रोमन रेंस टाइटल हारता है रेसलमेनिया में, 1-2 महीने तक कोडी रोड्स की गाड़ी सही चलेगी, लेकिन कोडी रोड्स को उसके बाद फैन बू करना शुरू कर देंगे, कोडी रोड्स का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी भी नोटिस कर रहा था, बहुत सारे फैन जो हैं कोडी रोड्स को नहीं जीतता हुआ देखना चाहते हैं। यूएस के फैन तो मानता हूँ देख सकते हैं, लेकिन यूएस के फैन ही बू करेंगे, देख लेना आप, कोई नहीं बच पाया। सो अभी जो एक हवा चली हुई है, कोडी रोड्स फिनिश द स्टोरी, बट रोमन रेंस वो बंदा नहीं है कि आप उसको हरा के टाइटल ले लो। वो बंदा है जो 4 सालों से हारा ही नहीं है, जिसने 4 साल से टाइटल रिटेन किया, उसकी टाइटल रिंग इतनी बढ़ चुकी है। और रोमन रेंस इज द बिजनेस। मानता हूँ उसका ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर खत्म हो गया, जो एक तरफ से खत्म हो चुका है, लेकिन रोमन रेंस के टाइटल हारने के बाद जो बिजनेस गिरेगा, क्या कोडी रोड्स उसको उठा पाएगा? द फैक्ट इज दैट। आप मेरे को बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बट अगर कोडी रोड्स अगेंस्ट सेथ रॉलिंस होता है तो आपको क्लियर कट ये बात कंफर्म मान लीजिए, रेसलमेनिया 40 के लिए रोमन रेंस वर्सेस द रॉक क्लियर कट होने वाला है। अब आप मेरे को बताइए कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। आपसे मिलता हूँ कल। जय भगवान, राधे कृष्णा।